ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति, इस पर आज दूसरा चैप्टर आपके सामने निवेदन किया जा रहा है। मनुष्य में छिपी इच्छा शक्ति की सामर्थ्य। संकल्प शक्ति के रूप में मनुष्य को मिला वरदान इतना सामर्थ्यवान है कि वह भौतिक अथवा आत्मिक किसी भी क्षेत्र में प्रगति मार्ग में संपन्न होने वाली प्रत्येक बाधा को पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ता तथा सफलताओं को अपने कदमों में बिछा देख सकता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं अथवा जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभाएं प्रदर्शित की हैं, उनके मूल में उनका दृढ़ संकल्प ही कार्यरत रहा है। यही वो बल है जिसके आधार पर महान लक्ष्य को लेकर साहसिक यात्राएं संपन्न की गई हैं। नेपोलियन ने इसी के सहारे अजय आल्प्स पर्वत को सेना सहित पैदल पार कर संसार में अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया था। शेरपा तेनसिंह और हिलेरी ने संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर गौरी शंकर यानी एवरेस्ट पर जा पहुंचने का दुस्साहस किया था और वहां अपनी विजय पताका फहराते हुए यह उद्घोष किया था कि संसार में कुछ भी ऐसा दुष्कर कार्य नहीं है जिसे संकल्प बल से संपन्न न किया जा सके। आत्मिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय लक्ष्य तक जा पहुंचने वालों में ध्रुव और सप्त ऋषियों की गणना होती है, जो अभी भी आकाश में ज्योतिपुंज बनकर चमकते हैं। दिशा सूचक ध्रुव आत्मबल की सर्वोच्च सिद्धि करने वाले ऋषि मंडल अभी भी अपनी गरिमा की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि सामान्य स्थिति में जन्मे और पले मनुष्य को हमारी तरह अजस्त्र श्रेय साधने में निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है, पर आवश्यकता मात्र एक ही वस्तु की है और वह है साहसिक संकल्प बल। पूर्व अभ्यासों, आदतों एवं कुसंस्कारों को बदलना कठिन तो है, पर इतना नहीं जिसे प्रचंड संकल्प शक्ति के सहारे निरस्त न किया जा सके। तुलसीदास, सूरदास युवा काल तक कामुकता तथा नैतिकता की मर्यादाओं की दृष्टि से है जीवन जीते रहे, किंतु जब उन्होंने अपने को बदल डालने का निश्चय किया तो पुरानी आदतों तथा मान्यताओं को बदलते देर न लगी। आंतरिक परिवर्तन प्रस्तुत करने में दृढ़ संकल्प के अलावा और शक्ति काम नहीं करती। सामान्य लोग असमंजस में पड़े रहते तथा आत्मनियंत्रण में सफलता न मिलने का रोना रोते रहते हैं, पर दृढ़ संकल्प का आश्रय लेने वाले मनस्वी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। वाल्मीकि तथा अंगुलीमाल जैसे डाकू संत बने हैं। किसी समय का महान क्रूर शासक अशोक जब बदला तो उसने धर्म चक्र प्रवर्तन की मूर्धन्य भूमिका निभाई। वासना के दलदल में पड़ी आम्रपाली बदली तो बौद्ध धर्म की महान प्रचारिका बन गई। आंतरिक परिवर्तन से वह परम साध्वी कहलाई तथा ऋषियों से श्रद्धा के साथ सराही गई। अजामिल, सधन जैसे अगणित व्यक्तियों के समय समय पर ऐसे ही आंतरिक परिवर्तन उनकी संकल्प शक्ति के माध्यम से ही संभव हो सके हैं। असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए जो तत्परता बरती जानी चाहिए उसमें कहीं कोई कमी रह गई है। मनुष्य हारते नहीं, वे हर असफलता के बाद दूने साहस, चौगने उत्साह के साथ साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन 17 बार पराजित होने के उपरांत चुनाव जीत पाए थे। कठिनाइयों के साथ पग पग पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते चले गए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के श्रद्धा पात्र राष्ट्रपति बने। जन्म से ही उन्हें घोर गरीबी का सामना करना पड़ा, पर वे अपने ही पुरुषार्थ के सहारे आगे बढ़ते गए। व्रतशील अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ रहने तथा हर हालत में उन्हें पूरा करते हैं। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया और उसे पूरा कर दिखाया। गिरता शरीर नहीं, मन है। मनोबल ऊंचा रहने पर मानसिक दुर्बलताओं की दाल नहीं गलती। पशु प्रवृत्तियां भी सिर पर चढ़ बैठने का साहस नहीं करती हैं। भागीरथ का गंगा उतरना अभिष्ट था। वे प्रचंड तपश्चर्या में संलग्न होकर उसे पूरा करने में सफल हुए।
जगत गुरु शंकराचार्य की आरंभिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जिनमें उनके द्वारा किसी बड़े उपक्रम की आशा की जा सके, किंतु उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा का उपयोग किसी महान प्रयोजन में करने का निश्चय किया और उसमें वे सफल रहे। कोलंबस अपनी नाव लेकर भारत की खोज में निकला। समुद्र यात्रा की प्राणघातक चुनौतियों का सामना करते हुए नई दुनिया अमेरिका को खोज निकालने में सफल हो सका। ये उसके प्रचंड संकल्प की ही परिणति थी। अंधी गूंगी बहरी हेलन केलर का विद्या की मूर्ति भंडागार बन सकना, सहस्त्र विश्वविद्यालयों से डॉक्टर का सम्मान दिला सकना उसकी संकल्प शक्ति का ही चमत्कार है। इसके विपरीत साधन संपन्न छात्र भी अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसमें अन्य कारण कम और मनोबल की दुर्बलता ही प्रमुख अवरोध उत्पन्न कर रही होती है। प्रख्यात अंग्रेजी साहित्यकार H.G. वेल्स की माता घरों में बर्तन मांजने की मजदूरी करने अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में वे भी बड़े उत्साह से शिक्षा अर्जन के हर अवसर ढूंढते रहे और उस प्रयास से उच्च कोटि के साहित्यकार बने। वैज्ञानिक एडिसन की जीवन गाथा भी वेल्स से मिलती जुलती है। ढूंढने पर ऐसे अन्य प्रमाण भी देश विदेश में मिल सकते हैं जिसमें विषम परिस्थितियों से जूझते हुए मनस्वी लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हैं जिन्हें चमत्कार कहा जा सकता है। वस्तुतः संकल्प शक्ति ऐसा दैवी अनुदान है जिसकी अनुकंपा से लाभान्वित हो सकना हर किसी के लिए संभव है। नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, स्वस्थ हो या रुग्ण, धनी हो या निर्धन, परिस्थितियों से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। महत्व शक्ति का है। मनुष्य अपने लिए परिस्थितियां स्वयं बनाते तथा सफल होते हैं। संयम और श्रम कितना लगा उसमें अंतर हो सकता है, पर आत्मनिर्माण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अपनी आकांक्षा को प्रयत्नों के अनुरूप देर सवेर पूरा कर ही लेते हैं। नर की तुलना में नारी की परिस्थितियां कई दृष्टियों से न्यून मानी जाती हैं, पर यह मान्यता वहीं तक सही है जहां तक कि उनका मनोबल गया गुजरा बना हुआ है। अपनी गरिमा को समझकर यदि वे संकल्प शक्ति को जगा ले तो कोई कारण नहीं है कि वे पुरुष से किसी क्षेत्र में पीछे रहें। विद्वान केट व्याकरण शास्त्र की संरचना में लगे थे। उसकी पत्नी भामती मूंछ की रस्सी बंटकर उससे गुजारे का प्रबंध करती थी। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स भी कुछ कमा न पाते थे। ये कार्य उनकी पत्नी जेनी ने किया था। पुराने कपड़े खरीदकर उनमें से छोटे बच्चों के कपड़े बनाती तथा फेरी लगाकर उनको बेचती थी। आदर्शों के लिए पतियों को इस प्रकार कष्ट उठाकर भी प्रोत्साहित करने एवं सहयोग देने में उनका उच्च स्तरीय संकल्प बल ही कार्य करता था। बंगाल के निर्धन विद्वान प्रताप चंद्र राय ने अपनी सारी शक्ति और संपत्ति को लगाकर महाभारत का अनुवाद कार्य हाथ में लिया और बीच में ही चल बसे। उनकी पत्नी ने अवशेष कार्य को अपना संस्कृत ज्ञान बढ़ाकर पूरा किया। ओम शांति।